साथियों, सूरज की पहली किरणें जब उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव धानुपुर में पड़ती तो कीर्ति गौतम की आंखें खुल जाती। वह एक छोटे से गांव में रहती थी। उसके जीवन की सच्चाइयां किसी से छिपी नहीं थी। कीर्ति गौतम दलित समुदाय से थी और उसका जीवन संघर्ष की एक अनंत श्रृंखला था। उसके पिता एक मजदूर थे जो दिन भर खेतों में पसीना बहाते और शाम को थक कर घर लौटते, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती जो कीर्ति को जीने की ताकत देती। माँ घरेलू कामों में लगी रहती और कीर्ति, उनकी इकलौती बेटी, स्कूल की किताबों में अपनी दुनिया तलाशती। लेकिन यह दुनिया आसान नहीं थी। गांव में ऊंची जातियों के बच्चे उसे तिरस्कार की नजरों से देखते और कभी-कभी तो स्कूल में भी उसके साथ भेदभाव होता। फिर भी कीर्ति पढ़ती रही क्योंकि उसके दिल में एक सपना था। एक दिन वह इतनी पढ़ लिख लेगी कि उसके जैसे और बच्चों को यह दर्द न सहना पड़े। कीर्ति अब 10वीं कक्षा में थी। उसकी उम्र 16 साल की थी, लेकिन उसके विचार उम्र से कहीं ज्यादा परिपक्व थे। वह अक्सर रातों में जागकर सोचती कि क्यों उसके समुदाय को हमेशा पीछे धकेला जाता है। क्यों शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान उनके लिए इतना मुश्किल है। इन सवालों ने उसके मन में एक तूफान पैदा कर दिया था। एक दिन स्कूल में एक विशेष कार्यक्रम का ऐलान हुआ। तब कीर्ति गौतम ने कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा, अगर आप बाबा साहेब अंबेडकर के सच्चे अनुयायी हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जय भीम जय संविधान अवश्य लिखें। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से छात्रों से बात करने वाले थे, यह परीक्षा पे चर्चा जैसा कुछ था, जहां चुने हुए छात्र सवाल पूछ सकते थे। कीर्ति ने अपना नाम लिखवाया, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि उसका नाम चुना जाएगा। वह सोचती, मैं एक दलित लड़की हूं, गांव की, मेरी आवाज कहां सुनी जाएगी। लेकिन किस्मत ने उसका साथ दिया। उसका नाम लिस्ट में आ गया। उस रात वह सो नहीं सकी। उसके दिल में घबराहट थी, लेकिन साथ ही एक जज्बा भी। वह सोचती, मैं अपने समुदाय की आवाज बनूंगी। कार्यक्रम का दिन आया। स्कूल के हॉल में एक बड़ा स्क्रीन लगा था और प्रधानमंत्री जी की छवि उस पर उभरी। उनके चेहरे पर वह मुस्कान थी जो करोड़ों दिलों को छूती है। कीर्ति की बारी आई। उसका नाम पुकारा गया, कीर्ति गौतम। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन वह उठी और माइक के सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखें नम थीं, क्योंकि वह जानती थी कि यह पल उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पल है। उसने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। नमस्ते मोदी जी। उसकी आवाज में एक कंपन था, लेकिन दृढ़ता भी। मैं कीर्ति गौतम हूं, एक दलित परिवार से। मेरे गांव में बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन हालात उन्हें रोकते हैं। मैं आपसे 6 सवाल पूछना चाहती हूं, जो मेरे दिल की पुकार हैं। ये सवाल सिर्फ मेरे नहीं, बल्कि लाखों दलित बच्चों के हैं। प्रधानमंत्री जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी कीर्ति, पूछो, मैं सुन रहा हूं। उनकी आवाज में वह गर्माहट थी जो कीर्ति को थोड़ा साहस दे गई, लेकिन उसके मन में भावनाओं का सैलाब उमड़ रहा था। वह सोच रही थी कि कैसे उसके पिता को काम पर जाति के नाम पर अपमान सहना पड़ता है, कैसे उसकी मां को पानी भरने के लिए अलग कुएं पर जाना पड़ता है। ये सारे दृश्य उसकी आंखों के सामने घूम रहे थे। पहला सवाल। कीर्ति ने अपनी आंखें बंद की और याद किया वह दिन जब स्कूल में उसे अलग बैठाया गया था। मोदी जी, मेरा पहला सवाल है, दलित बच्चों को शिक्षा में अभी भी भेदभाव क्यों सहना पड़ता है? हमारे स्कूलों में जाति के आधार पर अलग अलग व्यवहार होता है। टीचर हमें कम ध्यान देते हैं और सहपाठी हमें ताने मारते हैं। सरकार ने इतने कानून बनाए, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ नहीं बदलता। क्यों हमारी शिक्षा में समानता नहीं आती? मैंने देखा है कि मेरी तरह की कई लड़कियां स्कूल छोड़ देती हैं क्योंकि वे इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाती। क्या आप कुछ करेंगे ताकि हम भी बिना डर के पढ़ सकें? उसकी आवाज में दर्द था और आंखों से आंसू टपक रहे थे। प्रधानमंत्री जी ने गंभीरता से सुना। उन्होंने कहा, बेटी, यह दर्द मुझे भी महसूस होता है। हमारी सरकार ने SC/ST एक्ट को मजबूत किया है और शिक्षा में आरक्षण बढ़ाया है। लेकिन तुम सही कह रही हो, जमीनी स्तर पर बदलाव की जरूरत है। हम स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम चला रहे हैं और जल्द ही हर स्कूल में एक समानता अधिकारी नियुक्त करेंगे। तुम्हारी आवाज हमें और मजबूत बनाएगी। कीर्ति के दिल में एक उम्मीद की किरण जगी, लेकिन अभी 5 सवाल बाकी थे। वह सोचती कि क्या ये जवाब वाकई बदलाव लाएंगे। दूसरा सवाल। कीर्ति ने अपने पिता की थकी हुई आंखों को याद किया। मोदी जी,
दूसरा सवाल, दलित समुदाय में रोजगार की कमी क्यों है? मेरे पिता जैसे लाखों लोग मजदूरी करते हैं, लेकिन उन्हें उचित मजदूरी नहीं मिलती। जाति के कारण उन्हें अच्छे काम नहीं दिए जाते। सरकार की योजनाएं जैसे मनरेगा अच्छी हैं, लेकिन गांवों में भ्रष्टाचार के कारण फायदा नहीं पहुंचता। क्यों हमारा समुदाय हमेशा गरीबी की जंजीरों में जकड़ा रहता है? मैं सपने देखती हूं कि एक दिन मेरे पिता को सम्मानजनक काम मिले, लेकिन वह दिन कब आएगा? उसकी बातों में भावनाओं का उफान था। वह रो रही थी, लेकिन रुकी नहीं। प्रधानमंत्री जी ने कहा, कीर्ति, तुम्हारा दर्द वैध है। हमने स्टैंड अप इंडिया जैसी योजनाएं शुरू की, जहां दलित उद्यमियों को लोन दिए जाते हैं। मनरेगा में पारदर्शिता के लिए डिजिटल पेमेंट शुरू किया। लेकिन मैं वादा करता हूं, हम और प्रयास करेंगे। तुम जैसे युवा हमें रास्ता दिखाते हैं। कीर्ति ने सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में अभी भी संदेह था। वह जानती थी कि कागजों पर योजनाएं अच्छी लगती हैं, लेकिन हकीकत अलग होती है। तीसरा सवाल, अब कीर्ति की यादों में उसकी दादी आईं, जो स्वास्थ्य सेवाओं की कमी से गुजर बसी। मोदी जी, तीसरा सवाल, दलित इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाएं क्यों इतनी कम हैं? हमारे गांव में अस्पताल दूर है और डॉक्टर जाति देखकर इलाज करते हैं। मेरी दादी को समय पर दवा नहीं मिली और वह चली गई। आयुष्मान भारत योजना अच्छी है, लेकिन गांवों में कार्ड बनवाना मुश्किल है। क्यों हमारा समुदाय बीमारियों से ज्यादा मरता है? मैं नहीं चाहती कि मेरी तरह की और लड़कियां अपनी माँ दादी खो दें। उसकी आवाज टूट रही थी। आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। प्रधानमंत्री जी की आंखें भी नम लगीं। उन्होंने कहा, बेटी, स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता है। हमने 1.5 लाख हेल्थ सेंटर बनाए और दलित बहुल इलाकों में विशेष ध्यान दिया। लेकिन तुम्हारी बात से मैं सहमत हूं, और अधिक डॉक्टरों की ट्रेनिंग में समानता लाएंगे। तुम्हारी दादी जैसी कहानियां हमें बदलाव के लिए प्रेरित करती हैं। कीर्ति ने गहरी सांस ली। उसे लगा कि शायद अब कुछ बदलाव आएगा, लेकिन सवाल अभी खत्म नहीं हुए थे। चौथा सवाल, कीर्ति ने गांव की महिलाओं को याद किया, जो हिंसा का शिकार होती। मोदी जी, चौथा सवाल, दलित महिलाओं और लड़कियों पर अत्याचार क्यों नहीं रुकते? हमारे समुदाय की महिलाओं को जातीय हिंसा का सामना करना पड़ता है। बलात्कार, मारपीट, ये रोज की बातें हैं। SC ST एक्ट है, लेकिन पुलिस FIR नहीं लिखती। क्यों हमारी बहनें सुरक्षित नहीं? मैं खुद डरती हूं जब अकेली बाहर जाती हूं। क्या आप कुछ ऐसा करेंगे कि हम बिना डर के जी सकें? भावनाओं का सैलाब अब और उमड़ा। कीर्ति की आंखें लाल हो गई थीं। प्रधानमंत्री जी ने गंभीरता से कहा, यह सबसे गंभीर मुद्दा है। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए और पुलिस में संवेदनशीलता ट्रेनिंग शुरू की। लेकिन मैं जानता हूं, और बदलाव चाहिए। हम महिलाओं के लिए विशेष हेल्पलाइन बढ़ाएंगे और दलित इलाकों में सुरक्षा बढ़ाएंगे। तुम्हारी बहादुरी हमें मजबूत बनाती है। कीर्ति ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन आंसू रुक नहीं रहे थे। वह सोचती कि क्या ये वादे हकीकत बनेंगे। पांचवां सवाल, अब कीर्ति ने अपने सपनों को याद किया। मोदी जी, पांचवां सवाल, दलित युवाओं को उच्च शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण क्यों पूरी तरह लागू नहीं होता? मैं IIT जाना चाहती हूं, लेकिन कोचिंग के पैसे नहीं हैं। सरकारी नौकरियों में आरक्षण है, लेकिन प्रमोशन में भेदभाव होता है। क्यों हम हमेशा पीछे रह जाते हैं? मैं नहीं चाहती कि मेरे जैसे बच्चे सपने देखकर टूटें। उसकी आवाज में अब एक जज्बा था। दर्द के साथ प्रधानमंत्री जी ने कहा, आरक्षण हमारा संवैधानिक अधिकार है और हमने इसे मजबूत किया। स्कॉलरशिप बढ़ाई और कोचिंग सेंटरों में फ्री एंट्री। लेकिन तुम सही हो, प्रमोशन में सुधार चाहिए। हम नई नीति लाएंगे। तुम जैसे छात्र देश का भविष्य हैं। कीर्ति के दिल में अब थोड़ी शांति आई, लेकिन आखिरी सवाल अभी बाकी था। छठा सवाल, कीर्ति ने पूरे समुदाय को याद किया। मोदी जी, आखिरी सवाल, दलित समुदाय को सामाजिक सम्मान क्यों नहीं मिलता? हम भारत के नागरिक हैं, लेकिन जाति के नाम पर अपमानित होते हैं। मंदिरों में प्रवेश, शादियों में भेदभाव, ये सब क्यों? क्या आप ऐसा भारत बनाएंगे जहां जाति मिट जाए और हम सब बराबर हों? मैं सपने देखती हूं एक ऐसे भारत के, जहां मेरी तरह की लड़की बिना डर के उड़ सके। अब कीर्ति रो रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक संकल्प था। प्रधानमंत्री जी ने भावुक होकर कहा, कीर्ति, तुम्हारा हर सवाल दिल को छू गया। हम अमृतकाल में हैं, जहां समानता हमारा लक्ष्य है। हम सामाजिक जागरूकता अभियान चला रहे हैं और कानूनों को सख्त बनाएंगे। तुम्हारी कहानी लाखों को प्रेरित करेगी। मैं वादा करता हूं, बदलाव आएगा। कार्यक्रम खत्म हुआ,
लेकिन कीर्ति का दिल भरा हुआ था। वह घर लौटी और अपनी माँ से लिपट कर रोई। माँ, मैंने पूछ लिए सारे सवाल, शायद अब कुछ बदले। माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरा। बेटी, तुमने बहुत बहादुरी दिखाई। उस रात कीर्ति ने डायरी में लिखा, ये सवाल मेरे नहीं, मेरे समुदाय के थे, और जवाबों से ज्यादा पूछने की हिम्मत महत्वपूर्ण है। समय बीतता गया। कीर्ति की कहानी गांव से निकलकर देश भर में फैल गई। मीडिया ने उसे कवर किया और लोग उसके सवालों पर सोचने लगे। प्रधानमंत्री जी के वादों पर काम शुरू हुआ। स्कूलों में समानता कार्यक्रम, स्वास्थ्य केंद्रों का विस्तार, महिलाओं की सुरक्षा के लिए नए कानून। कीर्ति अब कॉलेज में थी और उसने एक एनजीओ शुरू किया जहां दलित बच्चों को फ्री कोचिंग दी जाती। लेकिन उसके मन में अभी भी वह भावुकता थी। वह सोचती कि संघर्ष खत्म नहीं हुआ, लेकिन शुरुआत हो गई है। एक दिन उसे प्रधानमंत्री कार्यालय से पत्र आया। मोदी जी ने उसे दिल्ली बुलाया था। कीर्ति उड़ी चली गई। वहां मिलकर उन्होंने कहा, बेटी, तुम्हारे सवालों ने हमें जगाया, अब तुम हमारे साथ मिलकर काम करो। कीर्ति की आंखें फिर नम हो गईं। वह सोचती कि एक छोटी सी लड़की की आवाज कितना बड़ा बदलाव ला सकती है। उसका जीवन अब एक मिसाल था, दर्द से निकली उम्मीद की मिसाल। कीर्ति की कहानी यहीं नहीं रुकी। वह अब एक सामाजिक कार्यकर्ता बन गई थी। उसके गांव में बदलाव आया। नया अस्पताल, बेहतर स्कूल और सबसे महत्वपूर्ण, लोगों के दिलों में समानता की भावना। लेकिन वह जानती थी कि रास्ता लंबा है। हर रात वह उन सवालों को याद करती और नए सपने देखती, क्योंकि भावनाएं कभी नहीं रुकती। वे बदलाव लाती हैं, और कीर्ति जैसी लड़कियां वे बदलाव की शुरुआत होती हैं। साथियों, अगर कीर्ति गौतम की यह संघर्ष और साहस भरी कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो इसे सिर्फ देखकर मत छोड़िए। इसे लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय और जय भीम, जय संविधान जरूर लिखिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी और कहानियां आप तक पहुंचती रहें। आपका छोटा सा समर्थन एक बड़ी आवाज को और मजबूत बना सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका बहुत बहुत आभार यहां तक वीडियो देखने के लिए।